जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन या मकर लगन में शनिदेव लग्नेश और धनेश दोनों होता है, उसके बारे में क्या रिजल्ट देता है आपका 12 राशि में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शनिदेव जब फास्ट हाउस में रहेंगे तो शनिदेव यहाँ बैठ के आपका सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको कोई एक गैंग का लीडर भी बना सकते हैं, कोई एक जगह का लीडर भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बैठ के सब कुछ मिले, मान सम्मान, बहुत प्रॉपर्टी, सब कुछ यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपको दिला देता है जब ये पंच महापुरुष राजयोग बनता है। मगर हाँ, कंडीशन नहीं है कि शनिदेव अस्त नहीं होना चाहिए, शनिदेव पीड़ित नहीं होना चाहिए, और शनिदेव का जो आपका पावर अच्छा होना चाहिए। यहाँ से शनिदेव का फास्ट एस्पेक्ट जब उसका थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगा तो आपको यहाँ पे आपका मेहनत जो होंगे, आपको मेहनत करवाएंगे, आदमी को बोल्ड पर्सनालिटी का बना देंगे और आदमी जो है वो मेहनत से आपका धन संचय कर लेगा। शनिदेव का दृष्टि जब उसका सेकेंड एस्पेक्ट जब उसका सेवेंथ हाउस के ऊपर पड़ेगा तो मैरिज के लिए अच्छा है, खराब नहीं है। मैरिज आपको अच्छा होता है, आपका पार्टनरशिप अच्छा होता है, ठीक है, और आपका बिजनेस के लिए अच्छा जो माना जाता है ये आपके लिए अच्छा बनाता है। शनिदेव का जब थर्ड एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर आता है तो कामकाज के लिए बहुत बढ़िया। आप सरकार से जुड़े हुए कोई भी काम कीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, शनिदेव यहाँ बैठ के आपको सब कुछ देने वाला है। शनिदेव जब उसका ओन साइन पे चला जाएंगे, ओन हाउस में चला जाएगा, धन भाव में, सेकेंड हाउस में, तो यहाँ जाके शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ बैठ के आपको बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बनाएंगे, कुटुंब के साथ अच्छा रिलेशन बनाएगा, आपका जो पैतृक प्रॉपर्टी है वो मिलाएगा। ठीक है, आपको वाणी भी अच्छा करेगा। मगर कभी कभी वो गली गलोच जैसा सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, कि शनिदेव थोड़ा बहुत ऐसा देता है क्योंकि लीडर है तो थोड़ा बहुत देता है, मगर ठीक है, इतना भी खराब नहीं करता है। पानी के लिए थोड़ा बहुत खराब है, मगर और भी ठीक है। जो कुटुंब है वो आपको मानने वाला होता है कि आप ही बोलिए क्या करना है, जैसा ऐसा होता है, तो कुटुंब भी आपको मानने वाला होता है। तो यहाँ बैठ के शनिदेव आपको जब उसका फास्ट एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर आएगा तो आपको भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब सुख आपको मिलेगा, बहुत ही मिलेगा। शनिदेव जब सेकेंड एस्पेक्ट उसका 8th हाउस के ऊपर आएगा तो यहाँ पे आपका आयु वृद्धि करेगा, क्योंकि ये लग्नेश है। तो यहाँ पे लग्नेश जब मृत्यु के घर में देखेगा तो मृत्यु नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम आएगा, मगर वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे उसे निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा और आयु में भी वृद्धि करेगा। शनिदेव यहाँ बैठ के जब उसका थर्ड एस्पेक्ट 10th हाउस में आएगा, मतलब लाभ के ऊपर आएगा, तो आपका लाभ जिंदगी भर बना रहेंगे, शनिदेव ये आपको देगा। शनिदेव जब थर्ड हाउस में चला जाएंगे, शनिदेव यहाँ बैठ के आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। हाँ, आदमी का पर्सनालिटी बोल्ड हो जाएगा, मगर आदमी का मेहनत बहुत होगा, आपको भाग दौड़ बहुत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, शनिदेव यहाँ बैठ के आपको रिजल्ट देगा। कभी कभी यहाँ पे आदमी यहाँ पे थोड़ा जो गाना, म्यूज़िक, आर्ट, ये सब रिलेटेड भी इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट करने के देखा गया है कि यहाँ बैठ के आपको अच्छा रिजल्ट देता है। गाना में कोई आर्टिस्टिक कोई नेचर में जैसे लिखने का शौकीन होगा, ये सब जगह पे शनिदेव यहाँ बैठ के गाने के लिए, मैं बोलूँगा कि अगर कोई आदमी गाना चाहता है, गाने में आगे जाना चाहता है, तो यहाँ पे शनिदेव आपको वो सुविधा आपको देगा। शनिदेव का जब उसका फास्ट एस्पेक्ट थर्ड हाउस में पड़ेगा आपका संतान के रिलेटेड, तो यहाँ पे देखा गया है कि ज़्यादातर उसको आपका संतान जो होता है वो लड़का होने का जोग थर्ड हाउस पर बैठ के बना देता है, लड़का होने का जोग बना देता है। आपका नॉलेज में गेन करवाता है। ठीक है, आपका पेट का प्रॉब्लम अगर होगा तो उसको भी दूर करेगा। ठीक है, आपका जो स्पेकुलिज्म होता है ना, कि आदमी कुछ सोच लेता है, जो सोचता है, जो फ्यूचर के बारे में जो सोचता है वो हट जाता है, तो इस स्पेकुलिज्म जो आपका स्पेकुलिज्म होगा वो आपको उसमें आप कर पाएंगे कि भविष्य का जो भी चीज़ होगा आप पहले से जांच पाइएगा। शनिदेव का जब सेकेंड एस्पेक्ट धर्म भाव के ऊपर पड़ेगा तो आपको धर्म में वृद्धि करने वाला है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खराब करने वाला है, आपको वृद्धि करने वाला है। हाँ, कमर में दर्द दे सकता है यहाँ बैठ के शनिदेव, कमर में दर्द हो सकता है आपका, मगर आपको धर्म में और आपका पिता से थोड़ा प्रॉब्लम आपका हो सकता है। ठीक है, और बाकी चीज़ में देखा गया है कि थोड़ा बहुत ख़राब चीज़ नहीं देता है, अच्छा ही देता है।
क्योंकि ये लगन है सर, ये आपको देगा। और थर्ड हाउस जो है इतना भी खराब हाउस नहीं है, आप थ्री हाउस के साथ थर्ड हाउस इतना भी खराब हाउस नहीं है, आदमी को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करवाता है मगर देता है। जब शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट आप उसका आपका विदेश से आप जुड़ के भी काम कर सकते हैं, आप विदेश जाके भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मगर कभी कभी कोर्ट केस ये सब बच के चलिएगा। और पैर में लगने का जोक बनता है, कभी कभी पैर में लग भी सकते हैं, आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। शनिदेव जब फोर्थ हाउस में पड़ेगा तो यहाँ पे शनिदेव नीच हो जाएगा। लग्नेश जब नीच हो जाता है तो ये चार्ट के लिए अच्छा नहीं माना गया है। कभी भी यहाँ पे शनिदेव का जो नीलम है वो मत पहनिएगा, ये और आपको ख़राब कर देगा, ठीक है। आप उसको पूजा कीजिए, उसमें आपका दान कीजिए, ये सब कीजिए, वो ठीक है, मगर कभी भी शनिदेव का रतन है यहाँ पे आप मत पहनिएगा। शनिदेव यहाँ बैठ के आपको छाती में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, आपका छाती में प्रॉब्लम इशू आ सकता है, जैसे लंग्स का प्रॉब्लम यहाँ बैठ के शनिदेव दे सकता है। और गाड़ी भूमि वाहन ये ज़िंदगी में बनाना बहुत मुश्किल बात है। लाइफ कट जाता है कि आपका इसमें रह के आपका भाड़े में रह के ज़िंदगी गुजरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ बैठ के शनिदेव आपको प्रॉब्लम देगा। आपका माता से बनना मुश्किल हो जाता है, परिवार से बनना परिवार से दूर भी करवा देता है यहाँ बैठ के शनिदेव, ठीक है। तो शनिदेव का जब फर्स्ट एस्पेक्ट सिक्स हाउस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ बैठ के आपको कर्जा बढ़ाएगा, पेट का प्रॉब्लम देगा, आपका हजम शक्ति में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु सबका वृद्धि करवा देगा। शनिदेव जब इसका सेकंड एस्पेक्ट जब कर्म भाव के ऊपर पड़ेगा तो कर्म भाव से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको मिलता रहेगा। जितने भी कर्म जो भाव है वो सेटल कभी होने ही नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ से जब उस सेटन का जब थर्ड एस्पेक्ट उसका फर्स्ट हाउस को पड़ेगा तो आपका मान सम्मान में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका नेचर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, आपका लाइफ का लॉन्जिविटी भी कम हो सकता है। यहाँ पर शनिदेव ऐसा दे सकता है। माथे से भी कोई माथे में दर्द या माथे में आपका कुछ भी बीमारी माथे में आपका हेड रिलेटेड आ सकता है। शनिदेव जब फिफ्थ हाउस में आता है, शनि जब फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो यहाँ बैठ के शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपको यहाँ बैठ के पुत्री संतान का जोग बना देता है शनिदेव। यहाँ बैठ के शनिदेव आपको नॉलेज बढ़ा देता है, आपको लव रोमांस में कामयाबी भी देता है, ठीक है। यहाँ बैठ के शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ से जब शनिदेव का फर्स्ट एस्पेक्ट आपका सेवेंथ हाउस को पड़ेगा तो आपका शादी के लिए देखिए शनिदेव का एक बात है, आप काम काज के लिए शनिदेव बहुत बढ़िया है, मगर रिलेशन के लिए शनिदेव का इतना अच्छा रिजल्ट कभी देखा नहीं गया है। तो रिलेशन रह जाता है, सो रिलेशन रह जाता है, कभी टूटा नहीं मगर रिलेशन रह जाता है। मगर यहाँ बैठ के शनिदेव काम काज के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। तो शनिदेव का जब उसका सेकंड एस्पेक्ट 11th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो ये आपका लाभ बना रहेंगे। लाभ के लिए कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, लाभ जिंदगी भर आपको मिलता रहेंगे। शनिदेव का जब थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस के ऊपर पड़ेगा तो आपको बैंक बैलेंस के लिए, आपका कुटुंब के लिए, आपका वाणी के लिए बहुत बढ़िया है। शनिदेव अगर जब सिक्स्थ हाउस में आएगा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लगन जब उठ के खुद खराब हाउस में आ जाएगा तो अच्छा नहीं है। यहाँ बैठ के शनिदेव आपको रोग ऋण शत्रु सबका वृद्धि करेंगे, मगर वो आपको हानि नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि सिक्स भाव का कारक भी है शनिदेव, तो यहाँ पे ज़्यादा हानि आपको पहुँचा नहीं पाएंगे। और यहाँ बैठ के शनिदेव आपको नौकरी का जो भी बना देता है, आपको नौकरी कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ बैठ के शनिदेव का जब आपका दृष्टि, यहाँ बैठ के आपका पेट का प्रॉब्लम भी शनिदेव कभी दिला देता है। यहाँ से दृष्टि जब आपका 8th हाउस पर आएगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो सावधानी से चलाइए, क्योंकि एक्सीडेंट का जोग भी यहाँ बैठ के बना देते हैं। यह शनिदेव का जब उसका सेकंड एस्पेक्ट जब 12th हाउस नंबर आएगा तो 12th हाउस रिलेटेड आपका प्रॉब्लम देगा। पैर में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोर्ट कचहरी मामले में आपका प्रॉब्लम फंस सकते हैं, कोई बैड हैबिट भी आपका हो सकता है जिसके चलते आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। शनिदेव का जब थर्ड एस्पेक्ट उसका क्या आपका थर्ड हाउस को पड़ेगा तो ये आपको मेहनत ही बहुत बढ़ाएंगे, मगर जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका फल आपको नहीं मिल सकता है। आपका गले में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, गले में। शनिदेव जब 7th हाउस में आएगा, शादी के लिए थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, मगर शादी करवा देते हैं।
ठीक है। और शादी में सो रिलेशन रह जाता है, मगर काम के लिए बहुत बढ़िया होता है, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया होता है। शनिदेव का जब आपका फास्ट एस्पेक्ट धर्म के ऊपर पड़ेगा तो धर्म को मानने वाला होता है आप, एवं धर्म को जैसे पिता जैसा मानने वाला होता है। आपका जो बड़ा पापा होता है वो भी एरिया का कोई अच्छा आदमी हो सकता है, उसको भी आदमी का उसका भी नाम पहचान हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको बाहर जाने का जोग भी बन जाता है, आपका पैसा भी आपको बहुत जमता है। शनिदेव का जब उसका दृष्टि सेकेंड एस्पेक्ट जब फर्स्ट हाउस पे पड़ता है तो इसके लिए आपका नेचर अच्छा होता है। आदमी जो होगा वो आपको बोलेगा नहीं ये आदमी बहुत बढ़िया है, आपका लाइफ का सम्मान बढ़ा देता है, सब कुछ यहाँ बैठ कर शनिदेव बढ़ा देता है। शनिदेव का जब थर्ड एस्पेक्ट उसका फोर्थ हाउस के ऊपर आपको आएगा तो इसके लिए गाड़ी भूमि वाहन सब कुछ आपको दिला देता है। मगर हाँ, शनिदेव का एक चीज़ है कि वो थोड़ा डिले करके देते हैं और कुछ नहीं। शनिदेव का एक ही चीज़ है, डिले करके देता है। शनिदेव का जब 8th हाउस में आएगा तो लगन और धन जब उठकर 8th हाउस में आएगा, और ये घर भी शनिदेव के लिए अच्छा नहीं है, राशि भी शनिदेव के लिए अच्छा नहीं है, तो ये जगह में शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपको कुछ पैसा अनसर्टेन मिल जाए, ठीक है, कोई जगह से अनसर्टेन पैसा आपको मिल जाए, मगर यहाँ पे शनिदेव आपको आयु को ज़्यादा वृद्धि करने वाला नहीं है। थोड़ा एक्सीडेंट का जोग भी यहाँ बन जाता है, लाइफ में प्रॉब्लम आता रहता है, तो जिसका कहीं ख़त्म करना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। ठीक है। और यहाँ बैठ के आपका जो आपका पैतृक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मिलना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आपको बहुत उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। यह शनिदेव का यहाँ जगह दृष्टि जब उसका कर्म भाव के ऊपर पड़ेगा तो कर्म आपका ज़िंदगी में कभी सेटल नहीं होने वाला है। यहाँ से जब उसका सेकेंड हाउस में पड़ेगा तो पैसा जमाना आपके लिए बहुत बड़ा बात हो जाता है। ठीक है। और शनिदेव का जब उसका थर्ड एस्पेक्ट उसका 5th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो संतान से आपको प्रॉब्लम मिलने वाला है, अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। आप इसको यहाँ पे पूजा कीजिए, इसका दान कीजिए, ये अच्छा है, उपाय कीजिए, ये अच्छा है। शनिदेव जब 9th हाउस में आएगा, ये बहुत बढ़िया जगह है शनिदेव के लिए, और फ्रेंडली साइन में है। शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाला है, यहाँ बैठ के आपको बाहर लेके जाने वाला है। शनिदेव यहाँ बैठ के आपको धर्म में मानने वाला होता है। आपको पिता से जुड़े हुए काम कीजिएगा, वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है। आपका परिवार, आपका जो एरिया रहेंगे वो जगह में आपका परिवार को बहुत नाम सम्मान हो सकता है, तो यहाँ बैठ के शनिदेव आपको वो दिलाएगा। शनिदेव जब 11th हाउस को देखेंगे तो जिंदगी में लाभ का स्थिति कभी कम नहीं होगा, लाभ का स्थिति आपको बरकरार रखेगा। शनिदेव का जब दृष्टि आपका सेकेंड एस्पेक्ट जब 3rd हाउस पर पड़ेगा तो ये आपके लिए अच्छा है। मेहनत आप करवाएंगे मगर काम आपको उसका लाभ मिलेगा। शनिदेव जब उसका 6th हाउस को देखेगा तो 6th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, शत्रु आपको कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप उसके ऊपर विजयी प्राप्त कीजिएगा। ठीक है। और अगर पेट का कोई प्रॉब्लम बीमारी रहेगा तो उसका भी सॉल्व कर देगा। शनिदेव आपका 10th हाउस में यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, सस नामक पंचम महापुरुष रज्जोग बना देगा, तो यहाँ पे आपको काम के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ बैठ के शनिदेव आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो शनिदेव का जब दृष्टि आपका 12th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो आप बाहर से भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और बाहर से आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। शनिदेव जब उसका दृष्टि से आपका 4th हाउस के ऊपर जाएगा तो आपको भूमि वाहन मकान सब कुछ बहुत होगा। ठीक है। माता से कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है मगर सब कुछ आपको मिल जाएगा। शनिदेव का जब आपका 7th हाउस के ऊपर उसका दृष्टि पड़ेगा, 3rd एस्पेक्ट जब पड़ेगा तो शनिदेव आपको कामकाज के लिए नया उपाय निकालेगा और आपको कामकाज के लिए बहुत सफलता देगा। शनिदेव जब 11th हाउस में आ जाएगा, शनिदेव जब 11th हाउस में आ जाएंगे तो आपको ये भी बहुत अच्छा जगह है। शनिदेव यहाँ बैठ के आपको लाभ का स्थिति बना रहेगा मगर पैर में चोट लगने का संभावना होगा, और यहाँ बैठ के आपका संतान सुख आपको मिलेगा। ठीक है। शनिदेव यहाँ बैठ के जब लगन को देखेगा तो लगने से जब खुद लगन को देखता है तो बहुत बढ़िया है, आपका लाइफ में मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनिदेव जब उसका 5th हाउस को देखेगा तो नॉलेज भी अच्छा होगा, लाभ रोमांस के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। शनिदेव यहाँ बैठ के जब 8th हाउस को देखेगा तो यहाँ पे आयु को शनिदेव वृद्धि करने वाला है, यहाँ पे खराब करने वाला नहीं है, क्योंकि शनिदेव का ये घर है। यहाँ पे शनिदेव आपको आयु को वृद्धि करने वाला है। अगर हो सकता है कुछ अनसर्टेन आपको गेन भी मिल जाए किसी तरह से, ये भी शनिदेव आपको दिला सकते हैं। शनिदेव जब 12th हाउस में आएगा तो ये शनिदेव के लिए एकदम अच्छा स्थिति नहीं है। ठीक है। आप
विदेश से पैसा कमा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ये हो सकता है, मगर ये आपको घर में रखेगा नहीं, घर से दूर भगा देगा। ठीक है, आप घर में रह के अगर सोचेंगे कुछ काम करके पैसा पैसा जमा करेंगे, मगर ये होने का संभावना नहीं है। शनिदेव यहाँ जाकर जब सेकंड हाउस में देखेंगे तो आपका बेफजूल खर्चा वो करवाते रहेंगे, जितना आप इनकम कीजिएगा उतना आपका खर्चा रहेगा। और कुछ बैड हैबिट रहेगा तो उसको छोड़ने का कोशिश कीजिए, नहीं तो और आपको शनिदेव बर्बाद कर देगा। शनिदेव का जब सेकंड एस्पेक्ट सिक्स हाउस के ऊपर पड़ेगा तो कोर्ट केस लिटिगेशन में प्रॉब्लम रहेगा, आपका पेट का प्रॉब्लम भी आ जाएगा। ठीक है, पेट रिलेटेड कुछ ऑपरेशन भी आपका हो सकता है। शनिदेव जब आपका धर्म भाव को देखने वाला है तो बाहर जाने का दिक्कत है। यहाँ पे बैठ कर शनिदेव आपको पिता से प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, हायर नॉलेज के लिए दिक्कत आपको करने वाला है, आपको कमर से भी दर्द आपको दिलाने वाले हैं। तो शनिदेव मोटा मोटी अगर फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 6, 9, 10 ये जगह में आप नीलम धारण कीजिए, आपके लिए अच्छा है। थर्ड हाउस के लिए ज़्यादा ये नहीं है, आप उसको उसको बीज मंत्र का जप कीजिए तो अच्छा है। 6, 8 और 12 हाउस के लिए आप पूजा पाठ कीजिए, उसको शांत करने का कोशिश कीजिए, वो अच्छा है। आपके लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।